आगरा में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा दिल्ली में आयोजित पानी पंचायत में जल संकट और उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। इस चर्चा का केंद्र राजस्थान के तरुण भारत संघ द्वारा बनाए गए बांधों के कारण आगरा और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्याओं पर रहा। जल पुरुष ने एक पहल स्कूल आगरा के बच्चों के साथ पुनर्जीवित नदी तेवर पर लिखी किताब का विमोचन किया। उन्होंने कहा, एक पहल स्कूल से आए बच्चे उनके और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की आगरा को पानीदार बनाने की मुहिम के अहम हिस्सा है। कैच थेम यंग और बच्चों को आगरा के पानी प्रबंधन से जोड़ना मील का पत्थर साबित होगा। जल पुरुष ने पंचायत में उपस्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के छात्रों को राजस्थान में बने बांधों के कारण डाउन स्ट्रीम में पानी न मिलने के कारण जनमानस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय पानी की पंचायत में जल शक्ति मंत्रालय से मांग की गई कि मोदी सरकार के घर घर पानी और खेती को भरपूर पानी के महत्वपूर्ण और आधारभूत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी और व्यवहारिक कार्यक्रम बनाया जाए। नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को शुरू हुए कई वित्तीय वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उपयोगी जल संचय संरचनाओं के निर्माण जैसे पर्याप्त कार्य नहीं हो सके। तरुण भारत संघ के 50वें स्थापना वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के सभागार में सोमवार 30 सितंबर को 50वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के अधिकांश राज्यों, जल संकट से जुड़ने वाले जनपदों व केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जल प्रबंधन की मौजूदा स्थिति पर खुलकर चर्चा के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्त करने वाले अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के तहत कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करते हुए जल संकट से जूझ रहे समस्याग्रस्त जनपद आगरा से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल की ओर से वक्ताओं ने कहा कि दिशाहीनता और कुप्रबंधन के कारण जल समस्या और अधिक बढ़ी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लागू होने से कहीं पूर्व यमुना जल के प्रदूषण को कम कर मथुरा और आगरा वासियों के लिए जलकलों में शोधन उपयुक्त बनाए जाने के लिए अपर गंगा कैनाल की माठ शाखा के हरनाल एस्केप से 150 क्यूसेक गंगा जल उपलब्ध करवाया जाना शुरू हुआ, लेकिन अब यह गंगा जल यमुना में प्रदूषण करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस जल राशि का उपयोग मथुरा जनपद में क्रूज तैराने के लिए नदी का जल स्तर बनाए जाने को हो रहा है। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोग आगरा से डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं गांधी पीस फाउंडेशन में। यहाँ तरुण भारत संघ का 50वां साल है और नेशनल पानी पंचायत हुई है और हमने आगरा का पक्ष रखा। हमने ये भी तरुण भारत संघ से रिक्वेस्ट करी है कि वो रिसर्च करें कि जो राजस्थान में जो डैम बने हैं जिनकी वजह से आगरा में आना बंद हो गया है पानी, उसका भी वो रिसर्च करें और देखें कि वहाँ की जो लोग जनता है उस पर क्या सोशो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने सजेस्ट की हैं। धन्यवाद। तरुण भारत के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये यहाँ आयोजन हुआ था। गांधी प्रतिष्ठान केंद्र में काफ़ी लोग देश के और विदेशी एजेंसियों के यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमने आगरे के प्रतिनिधि के रूप में आगरा की बात उठाई, हमने यमुना की शुद्धिकरण की बात उठाई और जल स्रोतों का जिक्र किया और उम्मीद की कि भावी एजेंडे में तरुण भारत इन प्रॉब्लमों को भी समाहित करें। माय नेम इज तुषार ताप सिंह, आई स्टडी इन हाई स्कूल। सो आज ये जो इवेंट है तरुण भारत संघ, इसमें कई विजनरी लोग आए, कई स्टेट से आए और कई लोगों ने अपनी समस्या बताई और कई नदियों से लेके जिन्होंने अपना काम किया, सहयोग किया, उन्होंने अपने आइडिया दिए और बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और बस यही कहना चाहता हूँ। गोकुल बैराज के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 1200 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज करना आवश्यक होता है, किंतु मानसून काल के महीनों के अलावा बैराज गेट तभी ऑपरेट किए जाते हैं जबकि क्रूज ऑपरेशन के लिए नदी में जल स्तर पर्याप्त हो जाता है। अत्यधिक प्रदूषण हो जाने के फलस्वरूप जलकल की आगरा में शोधन इकाइयों ने काम करना ही बंद कर दिया है। वर्तमान में मथुरा तो पूरी तरह से गंगा जल पाइपलाइन से मिलने वाले पानी पर निर्भर है, जबकि आगरा पानी की बेहद किल्लत से जूझ रहा है। दरअसल 150 क्यूसेक गंगा जल पाइपलाइन की योजना के तहत 140 क्यूसेक गंगा जल आगरा को मिलना था, इससे शोधित यमुना जल के साथ मिलकर।
महानगर को जलापूर्ति की जानी थी, लेकिन गोकुल बैराज से डिस्चार्ज बंद प्राय कर दिए जाने के बाद से यमुना जल शोधन बंद हो गया है। केवल गंगा जल से ही महानगर को जलपूर्ति हो रही है। जल संचय संरचना सबसे और वाइडक्ट के रूप में हेरिटेज सूची में दर्ज विरासत है। एक पहल स्कूल विशाल, सोनम कुमारी, अंकिता, अन्नू, सुहानी, लोकेश, राम भरत उपाध्याय और हिमानी चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे।